2025 की हायरिंग बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू 2024 और 2023 से, क्योंकि बहुत सारे नए नए रिसोर्सेज मार्केट में आ चुके हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, जहाँ पे लिटरली तुम अपना कोड लिखवा सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हो बहुत ईजिली, बस कुछ अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखकर। एंड नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, अब इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो। पहले ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, बहुत कम यूट्यूबर्स ने डीएसए की प्लेलिस्ट डाल रखी थी, वो भी ऐसे कि किसी यूट्यूबर ने मान लो ग्राफ्स की डाली हुई है, किसी ने डीपी की डाली हुई है, तो हम उसको खुद ही बैठ के एक्यूमुलेट करके और अपनी खुद की एक डीएसए की प्लेलिस्ट बनाते थे और उससे पढ़ते थे। बट अब क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बहुत अच्छी अच्छी शीट्स आ गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट आ गई है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे तुम डेवलपमेंट करना चाहते हो चाहे तुम डीएसए करना चाहते हो। सो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हर कोई डेवलपमेंट और डीएसए के बारे में नॉलेज रखेगा, उसको पता होगा कैसे कैसे डीएसए करना है, कैसे कैसे डेवलपमेंट करनी है, क्या रोड मैप है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो में उस चीज़ का सोल्यूशन है कि कैसे तुम हायर हो सकते हो, तुम कैसे क्राउड से स्टैंड आउट कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने ऐसे बनाया कि अगर मैं खुद 2025 में कॉलेज में होती तो मैं कैसे प्रिपेयर करती इंटर्नशिप्स के लिए, उस चीज़ को सोचते हुए मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसकी एक एक टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी एंड इन टुडेज वीडियो वी आर कवरिंग हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप इन 2025। सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएसए। बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव चीज़ है, मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम फैंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि सारे राउंड्स इसके अराउंड फोकस होते हैं, क्योंकि वो तुमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेंगे डीएसए के अराउंड। तुम्हारा कोई इंटरव्यू प्रोसेस फैंग में बिना डीएसए के नहीं हो सकता। एंड डीएसए करने की बेस्ट बात यह है कि जैसे जैसे तुम डीएसए करते रहते हो, तुम्हारा कंपटीशन खुद ही कम होता रहता है। काफ़ी बच्चे डीएसए को बीच में ही गिव अप कर देते हैं, बट अगर तुम इससे चिपके रहते हो ना और तुम इसको कर लेते हो एंड तक, तुम्हारा कंपटीशन ऑलरेडी कम हो चुका है। सेकेंड थिंग जिस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स बनाने के पास हमारे पास दो टाइमलाइंस हो सकती है। पहली टाइमलाइन बहुत ज़्यादा टाइम है, उसमें डेवलपमेंट सीख लो और यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाओ। यूनिक मतलब ये नहीं कि कोई क्लोन लगा दिया कि ठीक है मैंने एक डिस्कॉर्ड का क्लोन बनाया है और वही मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में गिटहब पे उस कोड को पुश कर दिया और वो कोड एज इट इज़ मैंने डाल दिया। तुम्हें यूनिक क्या करा? अगर तुम गिटहब में टिकटॉक का कोई फीचर डालोगे वो चीज़ यूनिक है। ऐसे ना होता कि कुछ ना कुछ यूनिक आइडिया सोचो कि किसी भी दूसरे ऐप के फीचर को किसी दूसरे ऐप से इंटीग्रेट करके, या फिर एआई एजेंट्स बनाओ। बहुत ज़्यादा पॉपुलर चैट जीपीटी को यूज़ करो, अपने रेज्यूमे में चैट जीपीटी डालोगे, बहुत ही ऑसम लगेगा। अब हम आते हैं हमारे दूसरे केस पे कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमारा टाइम काफ़ी लिमिटेड है। इन दैट केस यू शुड फोकस ऑन डीएसए बेस्ड प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डीएसए के अराउंड होते हैं, एंड इसमें तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा सीखना नहीं होता, डेवलपमेंट सीखनी नहीं पड़ती। जो ही डीएसए के कॉन्सेप्ट्स है, वही जो डीएसए की लैंग्वेज है, उसमें तुम उन प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। ये तब है जब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। एंड अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम इंटर्न्स हो तो तुम्हारे लिए ना इतना ज़्यादा तुमसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती प्रोजेक्ट्स के लेके कि तुम बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्सट्रीम बढ़िया बना के रेज्यूमे में डाल दो। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम छोटे छोटे डीएसए के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना के अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। दे विल डू द जॉब। थर्ड थिंग जो तुम्हें करनी है वो है अपने कंफर्ट जोन से तुम्हें बाहर निकलना है। लिंक्डइन पे पोस्ट करो। जितनी ये तुम्हें एडवाइस लगेगा कि ये तो इतनी यूजलेस एडवाइस है, इससे क्या होगा, ट्रस्ट मी ये बहुत ही बेस्ट एडवाइस है आज की डेट में। जितना तुम लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे अपनी डेली की लर्निंग्स, या फिर जो भी तुम लॉजिक को कैसे बिल्ड कर रहे हो, कैसे तुम डीएसए के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो, कैसे तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, वो सारे अपने थॉट प्रोसेस को अगर तुम चैट जीपीटी को यूज़ करके या फिर खुद के थॉट प्रोसेसेस को खुद ही लिख कर डालोगे, एक फॉर्मेट बना के लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे और तुम लिंक्डइन पे एक्टिव रहोगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे कनेक्शंस बढ़ेंगे। तुम्हारे कनेक्शन बढ़ेंगे, तुम्हारे पास काफ़ी रिक्रूटर्स के पास हो सकता है तुम्हारी कोई पोस्ट चली जाए, तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा जो प्रोजेक्ट तुमने बनाया तुम उसकी वीडियो डालोगे तो प्रोजेक्ट की वीडियो चली जाए, किसी की भी फीड पे कुछ भी आ सकता है। एंड सोचो, अगर मैं एक रिक्रूटर हूँ, मैं हायरिंग कर रही हूँ इंटर्न्स के लिए और मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने डीएसए के अराउंड एक पोस्ट डाली है जो कि अभी कॉलेज में ही है, क्या मैं उसके पास नहीं भेजूंगी क्या कि मैं इंटर्नशिप के लिए हायर कर रही हूँ, क्या तुम इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करोगे या नहीं? रिक्रूटर्स बहुत ज़्यादा रीच आउट करते हैं प्रोफाइल से जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक में पोस्ट करती है। जितनी लिंक्डइन पे विजिबिलिटी बनाओगे उतना ज़्यादा ही तुम्हारे लिए बेटर होगा हायरिंग के पर्पसेस से, कि रिक्रूटर्स खुद तुम्हें रीच आउट करेंगे। ये एडवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो चाहे तुम प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इस एडवाइस को प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करो। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है बाहर पोस्ट करना, तुम सोचोगे कि मेरे फ्रेंड सर्कल्स में सब क्या बात करेंगे, कोई क्या सोचेगा, कितना एम्बैरेसिंग लगेगा, बट जस्ट डू इट।
ट्रस्ट मी, रिक्रूटर्स आएंगे, अच्छी कंपनी में बैठोगे, सब चुप हो जाएंगे। अब मेरा डीएसए हो गया है, मेरे प्रोजेक्ट्स हो गए, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब मैं बनाऊंगी अपना रेज्यूमे। रेज्यूमे एक नहीं बनाना है, रेज्यूमे 2 से 3 बनाने हैं। नाउ वाई 2 to 3 रेज्यूमे? हर कंपनी अलग अलग रोल्स के लिए डिफरेंट टेक स्टैक की रिक्वायरमेंट करती है। जैसे फ्रंट एंड के लिए उन्हें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट चाहिए, बैक एंड के लिए हो सकता है उन्हें C#, जावा, पाइथन, कुछ भी चाहिए हो सकता है। तो मैं अपना एक रेज्यूमे बनाऊंगी जो कि फ्रंट एंड फोकस्ड होगा, दूसरा मैं बनाऊंगी बैक एंड फोकस्ड। अगर मुझे बैक एंड पे 2 से 3 लैंग्वेजेस और आती है तो मैं और रेज्यूमे बनाऊंगी उन स्पेसिफिक लैंग्वेज से रिलेटेड, ताकि अगर मैं जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रही हूँ मैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखूंगी, अच्छा फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट है, फ्रंट एंड वाला रेज्यूमे डाल दूँ। एक रेज्यूमे को हर जगह डालोगे तो वो बहुत कम चांसेस है कि वो शॉर्टलिस्ट हो। अपने रेज्यूमे अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से टेलर करो एंड देन यू शुड अप्लाई। कुछ टिप्स अगर मैं तुम्हें बताऊं जो तुम अपने रेज्यूमे में यूज़ कर सकते हो, वो है अवॉइड वाइट स्पेसेस। अपने रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा वाइट ब्लैंक स्पेसेस मत दिखाओ, या फिर बिल्कुल ही इतना ज़्यादा क्लटर्ड मत दिखाओ कि उसमें कोई वाइट स्पेस दिखे ही ना, कि उसको कुछ समझ में ही ना आए रिक्रूटर को जब वो तुम्हारे रेज्यूमे पढ़े कि इसमें क्या लिखा है। वाइट स्पेसेस मैनेज करो। अपने प्रोजेक्ट्स को अचीवमेंट्स की तरह बताओ अगर तुम्हारे पास अचीवमेंट्स नहीं है। मैंने भी ऐसे ही किया था, XYZ फॉर्मेट में अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्क्राइब किया था। थर्ड थिंग होगी कि अननेसेसरी डिटेल्स मत डालो, जैसे अपनी फोटोज मत डालो, तुम्हें कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती है इन टर्म्स ऑफ द वे यू स्पीक, लाइक इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। ओनली टेक लैंग्वेजेस जो तुम्हारे टेक स्किल्स हैं उनकी तरफ अपने रेज्यूमे को टेलर करो। जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क है कि तुम मान लो किसी सोसाइटी के पार्ट हो, वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट मान लो, गूगल मान लो, अमेजोन मान लो, एक्स्ट्रा करिकुलर के बेसिस पे तुम्हें हायर नहीं करेगी। इंस्टेड वो तुम्हारे टेक स्किल्स के बेसिस पे तुम्हें हायर करेगी। नेक्स्ट थिंग जिसका तुम्हें बहुत ध्यान रखना है वो है CS फंडामेंटल्स की पढ़ाई। CS फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनके अराउंड भी तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। बट मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, अगर तुम CS फंडामेंटल्स के 1-2 क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते, यू आर ओके इन द इंटरव्यू। बट अगर तुम कोई DSA क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते तो तुम्हारा इंटरव्यू वहीं फेल हो जाता है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन DSA एंड देन CS फंडामेंटल्स। CS फंडामेंटल्स, OOPS, OS और DBMS के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जितनी भी शीट जो फॉलो करनी चाहिए इनको पढ़ने के लिए वो मेंशन की थी। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, उसका तुम्हें स्क्रीनशॉट दिख जाएगा यहीं स्क्रीन पे, एंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब मान लेते तुमने सारी चीज़ें कर ली हैं, तुमने सारी पढ़ाई तुम्हारी हो गई है, अब आते हैं अप्लाई करने वाले गेम की तरफ। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हुई, अब सारी कंपनीज आपस में लड़ रही है कि नहीं इसकी तो पढ़ाई हो गई, अब इसको मैं हायर करूँगी, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें खुद ही जाके सारी कंपनीज पे अप्लाई करना होगा। एंड व्हेन आई से सारी कंपनीज, मतलब जो भी तुम्हें दिखेगी ना तुम्हें उस पर अप्लाई करना होगा। ये मत सोचो मुझे उस कंपनी में नहीं जाना है तो मैं उसमें अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारे पास अभी इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि तुम अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर तुम्हें मान लेते हैं इस कंपनी में तुम्हें नहीं जाना, बट अगर उन्होंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करा है, गो फॉर दैट इंटरव्यू, बिकॉज वहाँ पे तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुम अपनी नर्वसनेस को देख सकते हो कि तुम कितने नर्वस हो रहे हो, कितने काम हो, किन किन जगहों पे तुम्हें काम करना है। जिस कंपनी में तुम इंटरेस्टेड हो गए इंटरव्यू देने में, वहाँ पे ये तो होगा नहीं कि तुमने फाइनल एक टेक लिया और तुम शॉर्टलिस्ट हो गए। पहले से ही प्रैक्टिस करके चलो, अगर जिस कंपनी में नहीं जाना है उसका इंटरव्यू भी देना पड़े, उस इंटरव्यू को दो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, बहुत जगहों पे अप्लाई करने के बाद ही एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक कॉल आता है कि हम तुम्हारी एप्लीकेशन से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो, चाहे तुम्हें उस कंपनी में जाना हो या ना जाना हो, उस कंपनी के लिए अप्लाई करो, उसका इंटरव्यू दो, एक्सपीरियंस लो। बट कभी भी ये मत सोचो कि बैठे बैठे 4 कंपनीज में मैंने अप्लाई करा है, उन चारों के ही मेरे पास अगले दिन कॉल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बबल ब्रेक करो। कम से भी कम डेली की 20 कंपनीज को एम करना है अप्लाई करने के लिए। बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं, इंटर्नशाला, naukri.com। इनफैक्ट आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो कि कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाना चाहिए, कैसे लिंक्डइन से हम जॉब्स ले सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक अलग डिस्कशन है। बट मेक श्योर करो कि तुम डेली 20 कंपनीज में अप्लाई ज़रूर करो। और ये मत सोचो कि तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होगी तब तुम अप्लाई करना स्टार्ट करो। जैसे ही लग रहा है 60%, 50% तुम्हारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। क्या पता तुमने लास्ट
2 क्वेश्चंस जो करे हैं वही दोनों क्वेश्चन तुमसे इंटरव्यू में पूछ ले जाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहीं कहीं स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है एंड आप इंटर्नशिप के लिए रेडी हो तो फिर आप नीचे कमेंट ज़रूर करो इंटर्नशिप रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कि कितने बच्चे एक्चुअली में सीरियस है इन वीडियोस को लेके, ताकि मैं इस फॉर्मेट की और वीडियोस आगे फ्यूचर में डिलीवर कर सकूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।